भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच पैचअप करा दिया है। मीटिंग की तस्वीर भी आ गई है और इन तस्वीरों को देखने के बाद यह साफ हो गया कि भाजपा के लिए उपेंद्र कुशवाहा कितना जरूरी है। किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को नाराज होने देना नहीं चाहती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह का मैदान में निर्दलीय उतरना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए कई सीटों पर हार का कारण बना। आप सभी लोग जानते हैं काराकाट में क्या कुछ हुआ। पहले भाजपा ने पवन सिंह को टिकट नहीं दिया, नाराज पवन सिंह मैदान में उतर गए निर्दलीय, और परिणाम जो है वो बिल्कुल उम्मीद के विपरीत हुआ। पवन सिंह एनडीए के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की, खास तौर पे जो अपर कास्ट का वोट था उसे लेने में कामयाब हो गए। उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए कैंडिडेट थे वो तीसरे स्थान पर चले गए और वो जो एक मैसेज निकला काराकाट से, वो बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के परिणाम पर, विभिन्न सीटों के परिणाम पर असर डाला। खासतौर पे मगध और शाहबाद में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बुरी तरीके से चुनाव हारी, जिसका एक कारण वो पवन सिंह थे, वो तो सभी लोग जानते हैं। अब देखिए, विधानसभा का चुनाव नजदीक है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पवन सिंह चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से वो उम्मीदवार बने, और भाजपा के भी कुछ नेता चाहते हैं कि भाई शाहबाद के क्षेत्र में अगर भाजपा एनडीए को मजबूत करना है तो फिर पवन सिंह का भी साथ जरूरी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इससे नाराज हो जाएंगे। जब जब चर्चा हुई कि भाजपा ने पवन सिंह ज्वाइन कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी खबरें चलने लगी। नाराज हो भी क्यों ना भाई, पवन सिंह के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हारे, तो नाराजगी लाजमी थी। अब भाजपा ने बीच का रास्ता निकाला। भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच पैचअप करा दिया है। दिल्ली में आज बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, ऋतुराज सिन्हा समेत कई जो बड़े नेता थे वो पवन सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे और दोनों के बीच घंटों मुलाकात हुई। कहा गया कि विनोद तावड़े का जाना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि विनोद तावड़े इसलिए गए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जा सके। मुलाकात तो चाहते तो पवन सिंह भी जाकर कर सकते थे या किसी बिहार के नेताओं को भेज सकते थे, लेकिन पवन सिंह के साथ विनोद तावड़े भी गए। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी इस बात की थी कि लोकसभा चुनाव में हम हारे नहीं, बल्कि एक साजिश के तहत हरवाया गया, जिसमें भाजपा के भी कुछ नेता शामिल हैं, और इसीलिए वो किसी भी हाल में नहीं चाहते थे कि भाई पवन सिंह भाजपा में आए। चूंकि जिस व्यक्ति ने मुझे चुनाव हराया, अगर वो सहयोगी दल से चुनाव लड़ेगा, राजनीति करेगा, ये बात हम पसंद नहीं कर सकते हैं। और इसी बात की नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की थी। भाजपा को लगा कि भाई उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाएंगे, इसीलिए भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े वो पवन सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर गए। घंटों मुलाकात हुई। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बातचीत हुई। विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा को मनाया कि पिछली नाराजगी को भूल जाते हैं, दूर कर दीजिए और नए सिरे से राजनीति कीजिए। पवन सिंह राजनीति में नए नए हैं, तो ऐसे में आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। आप जैसे लोगों के साथ के बगैर राजनीति में आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। आशीर्वाद दीजिए। और उपेंद्र कुशवाहा मान गए। तो मैंने आपको शुरू में कहा कि भाजपा के लिए उपेंद्र कुशवाहा कितने जरूरी है कि भाई बिहार प्रभारी विनोद तावड़े जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा की हरी झंडी के बाद, चूंकि हरी झंडी मिल गई है, पवन सिंह की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में अब होने जा रही है। सीट भी फाइनल हो गया है। आरा सदर सीट से पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, यह सब कुछ तय हो गया है। आमतौर पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई व्यक्ति, राजनीतिक विरोधी, अगर किसी दल में शामिल हो रहा है तो उस दल के साथ जो पहले से पार्टनर जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी दुश्मन है राजनीतिक तौर पर, उनसे हरी झंडी लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नाराज न हो जाएं। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाएंगे तो लोकसभा में जो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, कुशवाहा वोट बैंक में आरजेडी से हमारी कर ली, वैसा फिर न हो, इसलिए भाजपा किसी भी हाल में उपेंद्र कुशवाहा को नाराज होने देना नहीं चाहती है। क्योंकि एनडीए के अंदर कुशवाहा के कई लीडर तो जरूर हैं, लेकिन असल मायने में अगर कोई लीडर है जो वोट ट्रांसफर करा सकता है तो वो नाम उपेंद्र कुशवाहा है। और वैसे बिहार की राजनीति में कुशवाहा वोट बैंक पर अगर सबसे अधिक किसी की पकड़ है तो वो नाम उपेंद्र कुशवाहा है। ये बात
सभी लोग जानते हैं। खासतौर पे हमने विगत विधानसभा चुनाव को कवर किया 2020 से, मैंने देखा कि शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा की पकड़ क्या है। तो बहरहाल उपेंद्र कुशवाहा ने हरी झंडी दे दी है। पवन सिंह अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और आरा सदर सीट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। चूंकि एक नया समीकरण क्या कहे, पुराने समीकरण ही है ये, लेकिन लोकसभा चुनाव में समीकरण छिटक गया था और अब उन तमाम लोगों को साथ में लेकर चाहती भाजपा की शाहाबाद में, कम से कम शाहाबाद जहां से हम साफ हो गए हैं, वहां पर मजबूती के साथ कमबैक जो है वो एनडीए गठबंधन करे। और इसी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो पवन सिंह को अपने साथ जो है वो लाना चाहती है। और इसके साथ यह भी तय हो गया कि जो आरके सिंह बागी हो गए थे, उनका पत्ता पूरी तरीके से कट चुका है। तो बहरहाल आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।